बॉक्स मॉडल ये होता है कि हर एलिमेंट एक बॉक्स की तरह शुमार किया जाता है, लेकिन इसमें एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। बॉक्स मॉडल में सबसे पहले तो होता है कंटेंट एरिया। एक कंटेंट एरिया होता है, फिर उसके चारों तरफ एक होता है पैडिंग एरिया। ये पैडिंग एरिया होता है। फिर उसके बाद उसके बाहर चारों तरफ एक आता है बॉर्डर का एरिया, और फिर उसके बाहर आता है मार्जिन का एरिया। यहाँ हम कुछ एलिमेंट बना लेते हैं। ऐसे एक पैराग्राफ ले लेते हैं कुछ टेक्स्ट के साथ, और ब्राउज़र में जाके हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा, ऊपर का एरिया देखें ऑरेंज कलर के साथ ये हाईलाइट होके दिखाई देने लगा। तो ये जो ऑरेंज कलर आ रहा है ये असल में इसका मार्जिन है, और जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है वो असल में इसका कंटेंट है। अगर हम यहाँ देखें स्टाइल्स के अंदर नीचे ये यहाँ पे निशानियाँ नज़र आ रही हैं, ये कंटेंट एरिया है, और उसके बाहर ये ग्रीन कलर में जो दिखाई देता है वो पैडिंग एरिया है। हमने कोई पैडिंग नहीं दी हुई इसलिए दिखाई भी नहीं दे रही। फिर उसके बाद बॉर्डर एरिया है, और उसके बाहर ये मार्जिन एरिया है। मार्जिन टॉप 16 पिक्सल और बॉटम 16 पिक्सल है। लेफ़्ट और राइट में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है। ये 16 पिक्सल मार्जिन पैराग्राफ में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ब्राउज़र जो है अपने तौर पर ही पैराग्राफ एलिमेंट को मार्जिन दिया करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आम तौर पर वो 16 पिक्सल देते हैं। हम CSS में जाके इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं। इसको हमने बॉर्डर दे दिया 3px सॉलिड और गोल्ड। अब देखें इसके गिर्द बॉर्डर भी आ रहा है। मार्जिन 16 पिक्सल है, उसके बाद ये बॉर्डर एरिया है जो कि 3 पिक्सल हमने दिया हुआ है। चारों तरफ से इसको 3 पिक्सल का बॉर्डर दिया गया है, और उसके बाद पैडिंग कुछ नहीं है। पैडिंग असल में इस्तेमाल होती है कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस देने के लिए। अभी कंटेंट बॉर्डर के साथ बिल्कुल मिला हुआ है। अब अगर हमें बॉर्डर के बाद और कंटेंट से पहले स्पेस देना है इस कंटेंट के अराउंड, तो इसके लिए हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। हमने इसको पैडिंग दे दी 10px। सेव किया तो इसके चारों तरफ से पैडिंग आ गई। 10px टॉप पे, 10px लेफ़्ट पे, 10px बॉटम पे और 10px राइट पे। अगर ये बिल्कुल इससे लगेगा तो भी यहाँ से 10px छोड़ के ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमने इसके राइट पे भी पैडिंग दी हुई है। तो ये पैडिंग की शॉर्ट हैंड है 10px। हम यूँ भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग बॉटम यूँ भी दे सकते हैं, और इसी शॉर्ट हैंड में हम चारों अलग अलग पैडिंग भी दे सकते हैं, और इसकी तरतीब होती है टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। तो हमने कहा कि टॉप 10px, राइट 20px, बॉटम 10px और लेफ़्ट पे 20px कर दो। ठीक है, ये इस तरतीब से चलता है। इसको आप टर्बल के नाम से याद रख सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। अगर हमारी जो लेफ़्ट की वैल्यू है वो सेम वही है जो कि राइट की वैल्यू है, तो हम एक वैल्यू को छोड़ भी सकते हैं। हम सिर्फ 3 वैल्यू देंगे, तो वो जो राइट की वैल्यू थी उसी को वो लेफ़्ट के लिए भी ले लें। और अगर हमारी जो टॉप वैल्यू है वो सेम है उसके जो हमारी बॉटम वैल्यू है, तो हम बॉटम वैल्यू को भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ 2 वैल्यू दे देंगे। अब इसके ज़रिए से ये टॉप और बॉटम का पैडिंग देगा, और इसके ज़रिए से ये राइट और लेफ़्ट का पैडिंग देगा। यानी ये वर्टिकल पैडिंग हो गई और ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग हो जाएगी। और अगर हमारी तमाम ही वैल्यू सेम हैं, हम सभी चारों तरफ से 10px ही देना चाहते हैं, तो हम इसको भी हटा सकते हैं। तो अब ये चारों तरफ ही 10px की पैडिंग अप्लाई करेगा। हम इसका बॉर्डर हटा देते हैं और इसका मार्जिन हम 0 कर देते हैं, ताकि जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा है वो हट जाए। और पैडिंग हमने 10px दी हुई है, और इसको हमने एक मरतबा डुप्लिकेट कर लिया है। हमने 2 पैराग्राफ ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे आके हम देखते हैं, इसमें हमने माउस ओवर किया तो यहाँ पे पैडिंग आ रही है। टॉप बॉटम की तरफ एक थोड़ी सी पैडिंग आ रही है। फिर हम अगले पैराग्राफ पे गए तो फिर उसके टॉप पर एक पैडिंग आ रही है। तो 10px उसके नीचे पैडिंग है, और 10px इसके ऊपर पैडिंग है, तो मिला के ये हो गई 20px। तो दोनों पैराग्राफ के कंटेंट के दरमियान जो फासला हो गया वो 20px हो गया। इसका मतलब यह है कि हर किसी की टॉप
और बॉटम की जो पेडिंग होती है वो अलग अलग नज़र आती है, वो आपस में कोलैप्स नहीं हो जाती, वो आपस में मिल नहीं जाती है, जबकि मार्जिन में इसके बरक्स होता है। मार्जिन के अंदर हम जाके देखते हैं, इसका मार्जिन हमने 10px कर दिया और इसकी पेडिंग हमने 0 कर दी। अब हम जाके देखें तो इसके बॉटम में मार्जिन आ रहा है 10px। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसके जो नीचे मार्जिन आ रहा है वही मार्जिन इसके ऊपर आ रहा है। अब यानी जो 10px था वही दोनों जगह पे अप्लाई हो रहा है, अलग अलग से नहीं आ रहा, बल्कि एक ही जो दोनों मिल के आपस में कोलैप्स होकर मर्ज हो गए। इसको कहते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग कहते हैं इसको। और ये वर्टिकल में होता है, यानी ऊपर नीचे अगर दो एलिमेंट हों तो उनके मार्जिन आपस में कोलैप्स हो जाएंगे अगर एक जैसे हों, और अगर उनमें से किसी एक का मार्जिन ज़्यादा हो तो फिर वो ज़्यादा वाला मार्जिन अप्लाई हो जाएगा, कम वाला मार्जिन इग्नोर हो जाएगा। और अगर ये राइट लेफ़्ट के अंदर हॉरिजॉन्टली बराबर बराबर में दिए जाएँ तो फिर राइट लेफ़्ट के मार्जिन आपस में कोलैप्स नहीं होते हैं। तो याद रहे, इनका दुरुस्त इस्तेमाल ये है कि हमें दो एलिमेंट्स के दरमियान जब फ़ासला देना हो हम उसके लिए मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें एक ही एलिमेंट के अंदर कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस देना हो तो हम उसके लिए पेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। बॉक्स मॉडल को मज़ीद समझने के लिए यहाँ हम एक इसको डिलीट कर देते हैं, एक डिव बना लेते हैं और यहाँ पे हम डिव के ऊपर स्टाइलिंग देते हैं। हमने इसकी विड्थ दे दी 100px, इसकी हाइट दे दी 100px और इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया गोल्ड का। ठीक है, हमारे पास ये मौजूद है। हम इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो ऊपर इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे इसका साइज़ शो हो रहा होता है। हमने इस पर माउस ओवर किया, बॉडी का साइज़ शो हो रहा है, ये डिव का साइज़ हो रहा है 100x100, यानी 100 इसकी विड्थ है और 100 इसकी हाइट है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमने डिव को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है। हम इसको जाके कुछ पेडिंग दे देते हैं। हमने कहा कि आप इसको पेडिंग दे दो 20px, सेव किया हमने। तो अब देखें हमारा बॉक्स पहले से बड़ा आ रहा है। उसकी वजह क्या है, हमने इस पर माउस ओवर किया तो इसका साइज़ 140 आ रहा है, हालांकि हमने इसका साइज़ 100x100 दिया था। तो उसकी वजह यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम साइज़ देते हैं वो सिर्फ कंटेंट एरिया पे अप्लाई होता है, पेडिंग अलग से शुमार की जाती है। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। ठीक है, लिहाजा 100 इसकी विड्थ हमने दे दी और 20 इसकी पेडिंग लेफ़्ट में है, 20 राइट में है। 20 प्लस 100 प्लस 20 मिला के हो गया 140। जब भी इसका साइज़ हमारे पास डोम के अंदर 140 आ रहा है, ये जो है ये डोम कहलाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे हम जो भी तब्दीलियाँ करते हैं वो हमें यहीं पर नज़र आती हैं और इसको हम बदल बदल के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और फिर जो तरतीब बेहतर लगे वो हम अपनी फ़ाइल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की कोई भी तब्दीली हमारी फ़ाइल के अंदर नहीं पहुँचती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो साइज़ दें उस साइज़ के अंदर से ही बॉर्डर लिया जाए, हमारा साइज़ सिर्फ कंटेंट पे अप्लाई नहीं हो, और हम आम तौर पर ऐसा ही चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी लिखते हैं बॉक्स साइजिंग, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स होती है इसकी वैल्यू, लेकिन हम इसको करते हैं बॉर्डर बॉक्स, कि बॉक्स को जो आपने साइज़ देना है वो बॉर्डर समेत देना है। कंट्रोल एस किया हमने। तो अब अगर हम इसके ऊपर माउस ओवर करें तो अब देखें इसका साइज़ 100x100 ही आ रहा है और ये जो 100 है ये पूरे पे अप्लाई हुआ। अब इसका कंटेंट एरिया कम हो गया, 60 पिक्सल रह गया, क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट में और टॉप बॉटम में 40 पिक्सल जो है पेडिंग आई हुई है, लिहाजा वो उसमें से माइनस करके कंटेंट एरिया लेगा। ठीक है, तो हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं। अब हमें हर जगह पे ये देना पड़ेगा, तो इससे बेहतर ये होता है कि आप इसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर इस्तेमाल करें। ये एस्टेरिस्क का साइन है, इसके अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दें, तो ये तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये सूडो एलिमेंट जो बिफ़ोर और आफ्टर के होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, तो इसके लिए आप साथ ही साथ उनको भी सेलेक्ट कर दें, एस्टेरिस्क बिफ़ोर और कॉमा देके एस्टेरिस्क आफ्टर, कंट्रोल एस किया।
तो अब ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है कि आप इसको पहले ही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया करें।